मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की द मल्टीवर्स सागा का कंक्लूजन शुरू होगा फेज 6 के एंड में अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी से। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया से अवेंजर्स लेवल मूवी तक पहुंचने का रास्ता होके जाता है सिर्फ कैंग के थ्रू। एंटमैन 3 से एक वॉरियर कैंग द कॉन्करर इंट्रोड्यूस जरूर हो रहा है, बट इस कैंग नाम की बला के कई और रूप भी उसके पीछे एमसीयू में जल्दी ही दिखने लगेंगे। यानी कि इस सागा के हर मोड़ पे किसी न किसी रूप में सुपर हीरोज का सामना कैंग के वेरिएंट से जरूर होता दिखेगा। एंड उसके लिए जरूरी है इस टाइम ट्रेवलिंग कॉन्करर के बारे में सब कुछ जानना। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैंग का ओरिजिन और उसके सभी वेरिएंट्स जो हमें एमसीयू के फ्यूचर फेजेस में जरूर दिखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। अब कैंग की स्टोरी समझने के लिए एक नाम जो आपको पता होना चाहिए वो है नथानियल रिचर्ड्स। यानी कि कैंग का ओरिजिन और उसके बाकी सभी वेरिएंट्स जिनके बारे में मैं इस वीडियो में आगे बात करूंगा, उन सब की शुरुआत होती है इसी बंदे से। नथानियल रिचर्ड्स पैदा हुआ था 30th सेंचुरी की अर्थ 6311 में, एक ऐसी रियलिटी जहां पर कभी भी वॉर्स नहीं हुए, यानी कि उस अर्थ पे पीसफुल एनवायरनमेंट और ग्रोथ थी। लेकिन इस यंग नथानियल की लाइफ में कई ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से वो कैंग बना और साथ ही कई और डिफरेंट वेरिएंट्स के रूप में भी दिखता रहा। लेकिन कैंग के हर एक वेरिएंट की कहानी वापस मुड़ के आएगी इसी नथानियल रिचर्ड्स पे। और वेरिएंट्स की इस लिस्ट में सबसे पहले आता है आयरन लैड। नथानियल जब एक टीनेजर था तो उसके ही फ्यूचर टाइम ट्रेवलिंग वर्जन ने आके उसे बचाया एक अटैक से, एक ऐसा अटैक जो फ्यूचर में उसे एक विलन के रूप में ढाल देता। ये फ्यूचर वेरिएंट था कैंग द कॉन्करर। अब कैंग इस यंग नथानियल को ले गया अपने साथ टाइम ट्रेवल करा के उसकी फ्यूचर बैटल्स और विक्ट्रीज दिखाने के लिए, ताकि वो उसे और इंस्पायर कर सके एक बेटर विलन बनने के लिए। लेकिन इस यंग नथानियल ने ये समझ लिया कि वो फ्यूचर में एक विलन नहीं बनना चाहता और इसी रीजन से उसने कैंग का आर्मर और उसकी टाइम ट्रैवलिंग टेक्नोलॉजी को चुरा कर वापस आ गया वो खुद के टाइम में और बन गया एक सुपर हीरो आयरन लैड, जिसने फ्यूचर में फॉर्म की एक यंग अवेंजर्स की टीम, यानी कि एक ऐसी यंग सुपर हीरोज की टीम जो प्रिपेयर्ड थी कैंग के अटैक से लड़ने के लिए। अब ये ऑब्वियस सी चीज है कि एंटमैन एंड द वास्प के ट्रेलर में दिखा कैंग आयरन लैड नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आयरन लैड हमें इस मूवी के एंड में जैसे पोस्ट क्रेडिट सीन या फिर एमसीयू की फ्यूचर मूवीज में ना दिखे। अब एमसीयू में यंग अवेंजर्स की टीम बनती जा रही है और बनेगी जरूर, जिसके बारे में मैं पास्ट वीडियोस में कई बार डिस्कस कर चुका हूं। और फेज 4 से मिले कई यंग सुपर हीरो जैसे कि केट बिशप, बिली, टॉमी, स्कार और इवन अमेरिका चैवेज भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन अगर एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के एंड क्रेडिट्स के थ्रू आयरन लैड डेब्यू करता है तो ये 100% गारंटी देगा कि यंग अवेंजर्स की टीम एमसीयू के फेज 6 से पहले ही बनेगी। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंटमैन 3 से डेब्यू कर रही है कैसी लैंग एक सुपर हीरो के रूप में, और मार्वल कॉमिक्स में केसी लैंग और आयरन लैड रोमांटिक रिलेशनशिप में रहे हैं। तो हो सकता है कि इस मूवी के एंड में कहीं ना कहीं हमें आयरन लैड की हिंट जरूर दी जा सकती है। रामा टट। अब जैसे मैंने पहले कहा था, हर वेरिएंट की शुरुआत होती है नथानियल रिचर्ड्स से ही। अब एक अलग टाइमलाइन में एडल्ट नथानियल रिचर्ड्स बोर हो गया था उसके पीसफुल वर्ल्ड से, लेकिन उसे अर्थ 616 की हीरोइक बैटल्स, स्पेशली फैंटास्टिक फोर की टीम से वो काफी अट्रैक्टेड था। अब इन बिटवीन बहुत सारी कंफ्यूजिंग सी चीजें हुई जिसमें टीवीए ने उसे रोकने के लिए फैंटास्टिक फोर को भेजा और मल्टीपल कंफ्यूजिंग बैटल्स के बावजूद नथानियल रिचर्ड्स ने अपनी खुद की टाइम मशीन बनाई और उसने डिसाइड किया एंशिएंट इजिप्ट में टाइम ट्रेवल करके जाने का। यहाँ अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से नथानियल बन गया एक फेरो रामाटट और वो रूल करने लगा एंशिएंट इजिप्शियंस पे। अब रामाटट का प्लान था एक म्यूटेंट एन सुबह नूर को कैप्चर करना जो आगे चल के बनेगा अपोक्लिप्स। लेकिन इसके साथ ही इस ड्यूरेशन में उसके कंफ्लिक्ट हुए इजिप्शियन मून गॉड खोंशू से भी। हाँ, वही जिसे हमने मून नाइट में रिसेंटली देखा था। और मून नाइट के साथ कनेक्शन होने की वजह से हो सकता है कि ये वाला कैंग वेरिएंट भी हमें एमसीयू के किसी फ्यूचर शो में जरूर दिखे। इनफैक्ट रामाटट एंशिएंट इजिप्ट पे रूल करके काफी जल्दी बोर हो गया था, जिस रीजन से वो आगे बढ़ा अपने न्यू नाम और वेरिएंट कैंग द कॉन्करर के रूप में। तो हो सकता है कि क्वांटममेनिया की स्टोरी में कैंग के फ्लैशबैक के रूप में हमें रामाटट का एक वर्जन भी दिखाया जाए जो लाता है हमें कैंग के नेक्स्ट वेरिएंट कैंग द कॉन्करर पर। अब जब नथानियल रिचर्ड एक फेरो यानी कि एंशिएंट इजिप्ट में रह के बोर हो गया था तो उसने फिर से टाइम ट्रैवल किया फ्यूचर में और सेटल हुआ एक अर्थ पे जहां उसने खुद को नाम दिया
किया कैंग द कॉन्करर का। अब यहीं पर कैंग ने प्लान बनाया न ही सिर्फ इस अर्थ को कॉन्कर करने का बल्कि पूरी गैलेक्सी और टाइम पे कंट्रोल लेने का। यहीं से फॉर्म हुआ अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर का सबसे बड़ा विलन कैंग द कॉन्करर के रूप में, जो बिना किसी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज के सिर्फ अपने जीनियस माइंड और टेक्नोलॉजी को यूज करके उनसे फाइट करता रहा। अब लेटर ईयर्स में यही कैंग का वर्जन लिंक हो गया था डॉक्टर डूम के साथ एक क्वांटम एंटेंगलमेंट की वजह से, जिस चीज को हम एमसीयू में ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। एंटमैन एंड द वास्प की कंप्लीट स्टोरी इसी क्वांटम एंटेंगलमेंट के अराउंड बेस्ड है, जहां पर एंटमैन यानी कि स्कॉट लैंग लिंक हो जाता है जेनेट वैन डाइन के साथ जो कि क्वांटम रेल्म में थी, जिसके बाद ही वो सब मिलके ढूंढ पाते हैं जेनेट को और उसे वापस ला पाते हैं अर्थ पे। तो जितने भी रूमर्स डॉक्टर डूम के एमसीयू में आने की बात को लेके चल रहे हैं, हो सकता है कि उसका इंट्रोडक्शन कैंग के एंड के साथ ही किया जाए। एडिशनली यही वो वॉरियर वेरिएंट है जो स्किल्ड है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, जिसका एक डेमो हमें ट्रेलर के कुछ सीन्स में दिख ही चुका है। एंड इवन ही हू रिवेंज जब अपने मल्टीवर्सल वेरिएंट्स की बात कर रहा था तो उसने भी मेंशन किया था इस वर्ड कॉन्करर को। तो फिलहाल के लिए यही कॉन्करर वेरिएंट ऑफ कैंग मूवी का मेन विलन है। और हाँ, ही हू रिमेन्स हमें लाता है कैंग के नेक्स्ट वेरिएंट इमॉर्टस पे, क्योंकि लोकी सीरीज के एंड में दिखा ही हू रिमेन्स मार्वल कॉमिक्स के इमॉर्टस कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। अब इमॉर्टस तक पहुंचने की कहानी भी कैंग की स्टोरी से आगे कंटिन्यू होती है। कई हजारों सदियों तक बैटल से तंग आने के बाद कैंग को अप्रोच किया टाइम कीपर्स ने। टाइम कीपर्स ने कैंग को एक ऑफर दिया, रेदर देन सभी टाइमलाइंस को कॉन्कर करने की जगह अगर वो उन्हें प्रिजर्व करने में उनकी हेल्प करे तो वो उसे गिफ्ट करेंगे इमॉर्टैलिटी। अब टाइम कीपर्स का ऑफर लेकर ये कैंग इमॉर्टस के रूप में रहने लगा एक और रेल्म लिम्बो में, जो एमसीयू में दिखे सिटाडेल एट द एंड ऑफ टाइम जहां ही हू रिमेन्स रहता है, उसी की तरह एक और डायमेंशन की जगह है। अब इमॉर्टस भी कैंग की तरह ही एक काफी पावरफुल वेरिएंट है, बट क्योंकि ही हू रिमेन्स के रूप में उसकी स्टोरी एमसीयू में ऑलरेडी दिखाई जा चुकी है, तो मुश्किल ही लगता है कि ये वेरिएंट हमें एमसीयू के फ्यूचर में फिर से देखने मिलेगा, स्पेशली जब सिल्वी ने उसे लोकी सीरीज के फिनाले में ऑलरेडी मार दिया है। लेकिन कैंग का ये नेक्स्ट वेरिएंट हमें एमसीयू के फ्यूचर में जरूर दिख सकता है, जो है स्कारलेट सेंचुरियन। तो उसके लिए वापस चलते हैं अर्थ 6311 के नथानियल रिचर्ड्स पे, जो टाइम ट्रेवल करके पहुंचा कहाँ एंशिएंट इजिप्ट, जहां वो बना फेरो रामाटट, जिसके बाद वो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जाने वाला था और बनने वाला था कैंग द कॉन्करर। लेकिन इसी बीच में वो फंस गया एक टाइम स्टॉर्म में और गलती से आ गया अर्थ 616 के एक मॉडर्न रूप में, जहां उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर डूम से। अब डॉक्टर डूम से इंस्पायर होके वो बन गया स्कारलेट सेंचुरियन। स्कारलेट सेंचुरियन आ गया अर्थ 689 पे, जहां पे मॉडर्न अवेंजर्स की टीम के साथ वो मजे लेने लगा। यानी पहले तो उसने सभी अवेंजर्स को आपस में भड़काकर उनकी लड़ाइयां करवाई, लेकिन फिर बाद में उसने दूसरे यूनिवर्स के अवेंजर्स और उनके बीच भी फाइट्स करवाई। स्कारलेट सेंचुरियन के रूप में कैंग का ये अनबीटेबल वेरिएंट था, लेकिन इस अनबीटेबल वेरिएंट को हराने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है एंटमैन टीम से एक मेंबर का, और वो है हैंक पिम, जो उस टाइम सुपर हीरो गोलायथ के नाम से जाना जाता था। उसने अपनी सुपर पावर्स यूज करके स्कारलेट सेंचुरियन की टाइम मशीन को मैनिपुलेट किया, जिससे वो चला गया बैक टू उसी टाइमलाइन में जहां वो अवेंजर्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था। और इसी लिंक की वजह से हो सकता है कि क्वांटम मिनिया में कैंग के इस वेरिएंट को हराने के लिए पास्ट एंटमैन हैंक पिम और करंट एंटमैन स्कॉट लैंग दोनों की जरूरत पड़े। अब कैंग द कॉन्करर के मार्वल कॉमिक्स में और भी कई वेरिएंट्स हैं, जिनमें 19वीं सदी के मेयर विक्टर टाइमली और कैंग एंटरप्राइजेस का सीईओ मिस्टर ग्रिफॉन पॉपुलर रहे हैं। लेकिन फिर इनकी इतनी वास्ट हिस्ट्री नहीं रही है, जिस रीजन से मैंने इन कैरेक्टर्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। मार्वल के इन्फिनिटी सागा में एक चीज जो लैक कर रही थी वो थी थैनोस की ओरिजिन और बैक स्टोरी ना दिखाना, स्पेशली अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से पहले तो उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। तो हो सकता है कि एमसीयू के इस मल्टीवर्स सागा के मेन विलन कैंग द कॉन्करर की स्टोरी हमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स के थ्रू डिटेल में जरूर बताई जाए। तो नथानियल रिचर्ड्स के कैंग द कॉन्करर के इन सभी वेरिएंट्स यानी कि आयरन लैड, रामाटट, इमॉर्टस और स्कारलेट सेंचुरियन में से आपके हिसाब से एमसीयू में नेक्स्ट किस वेरिएंट की एंट्री होगी, मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। क्वांटम मेनिया से रिलेटेड बाकी वीडियोस के लिए ये वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।